खबर सीएम योगी के उस बयान से जुड़ी है जिसने यूपी की सियासत में घमासान मचा दिया। सीएम योगी ने कल एक कार्यक्रम सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद वो बयान सियासत की सुर्खियों में आ गया। विपक्षी दलों ने सीएम योगी के बयान को अपनी सहूलियत से इस्तेमाल किया, वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने सीएम योगी के बयान को खुले मन से सराहा है। सीएम योगी के बयान पर छिड़ा पूरा घमासान क्या कुछ कहता है, वह सब कुछ इस रिपोर्ट में है। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना है। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। सीएम योगी के इस बयान को आप नसीहत समझिए या चेतावनी, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि नमाज के नाम पर अब सड़कें जाम करने वालों की खैर नहीं है। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया जब 28 मई को बकरीद है, यानी बकरीद से पहले अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों के लिए ये सीधी चेतावनी है। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। ये पहली दफा नहीं है जब सीएम योगी ने सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान दिए हैं, लेकिन सीएम योगी के मंसूबे साफ हैं। जब बात नागरिक सुविधाओं की हो तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सीएम योगी के लिए ना तो सियासत आड़े आती है, ना ही कोई वोट बैंक। हालांकि सीएम योगी का बयान उन दलों को जरूर चुभा है जिनकी सियासत कथित तौर पर मजहबी तुष्टीकरण पर ही टिकी हुई है। अरे भाई, नमाज एक हमारी परंपरा है। हमारी जो परंपरा है, मैं सरकार से मांग करता हूँ, जो हमारी परंपरा थी नमाज अदा करने का, हमारी परंपरा में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ये कहें कि सड़क के ऊपर कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि किसी तरीके की पूजा पाठ सड़क पे या उसके आसपास की जगहों पे नहीं होनी चाहिए, फुटपाथ पे नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके के बयान देते हैं और संविधान की शपथ लेके आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा। योगी की धांधली, दादागिरी, धमकियों से नहीं चलेगा। ये योगी टोटल फेल हो चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या सीएम को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है क्या? चाहे कांग्रेस हो या सपा, दोनों ने ही सीएम योगी के बयान को अपने सियासी मतलब के हिसाब से लिए। सड़कों पर हो रहे नमाज को धार्मिक स्वतंत्रता बताने लगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि जिस संविधान की वो दुहाई देते फिर रहे हैं, सड़कों पर धार्मिक आयोजनों का अधिकार भारत का वो संविधान भी नहीं देता। धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि कोई धार्मिक आयोजन आम जनता के आवागमन को प्रभावित करता है तो राज्य सरकार और पुलिस को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और पुलिस एक्शन ले सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सड़क बाधित मत करिए। आप देखते हैं कहीं भी कोई घटना होती है तो गुस्से में लोग सड़क बाधित करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है। तो इस नाते मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा कि भाई मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है तो पूजा पाठ के लिए है, इबादत के लिए है, तो आप वहाँ करिए, कोई नहीं रोक रहा है। अब सड़क पर आकर के नमाज पढ़ेंगे, अच्छी बात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत भी नहीं देता। यानी भारत का संविधान भी ऐसे किसी धार्मिक आयोजन का अधिकार नहीं देता जिसकी वजह से आम जनता को तकलीफ उठानी पड़े। अब भले ही विपक्षी नेता सीएम योगी के बयान को अपने चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर यूपी सरकार के मंत्री तक सीएम योगी के बयान को जायज ठहरा रहे हैं। निश्चित है कि देखिए, जब पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है।
तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर जाति धर्म मजहब विकास को सुनिश्चित करने का काम हो रहा है। बात अगर माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यक समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, तो हम उनको रोज़गार से, स्किल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और नमाज का जो मसला है, जो सरकार की गाइडलाइन होती है, निश्चित तौर पे वो गाइडलाइन हम सभी को फॉलो भी करनी चाहिए। और हम सब समाज को विकास की तरफ आगे कैसे ले जाएं, इस सब में सार्थक भूमिका हम सब की क्या हो सकती है, इस पर चर्चा हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री के उस वक्तव्य का समर्थन करता हूँ। सड़क पे इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। आवागमन अवरुद्ध होता है, लोगों को असुविधाएं होती हैं। मैं एक घटना बता रहा हूँ। आगरा में रात में कुछ लड़के मैच खेल रहे थे, रात के 2 बजे। वहाँ से इंस्पेक्टर ने जाकर के पूछा, भाई आप लोग इतनी रात में मैच क्यों खेल रहे हो, कौन लोग हो? तो उन्होंने बताया, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। उन्होंने बताया कि हमारे घर में जगह कम है तो हम शिफ्टिंग के साथ सोते हैं। अब जब शिफ्टिंग के साथ सोने को समय नहीं है, घर में रहने को जगह नहीं है, और तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। योगी सरकार ने एक चीज तो साफ कर दी है कि यूपी में धार्मिक आजादी के नाम पर कट्टरता और अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका हश्र भी वही होगा जो बरेली, मुरादाबाद और संभल में अराजकता फैलाने वालों का हुआ था।